मुझे मालूम है महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मोटापा। महिलाएं ही क्यों, पुरुष और बच्चों में भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना है ये जानिए। आज आपके मोटापे के लिए जिम्मेदार ग्रह की जानकारी दूंगी। जानिए कुंडली के हिसाब से कैसे बढ़ता है आपका मोटापा। आज मैं आपको वो एक्सरसाइज सिखाने वाली हूँ जिसे घर में कीजिए, कमर कम होगी। अगर 40 नंबर की जीन्स पहनती हैं तो 30 नंबर की पहनने लगेंगी। और आज आपको कुछ ज्योतिषी उपाय बताऊंगी। एक धागे के बारे में बताऊंगी जिसे पहनने से आपका वजन तेजी से घटता है। आज मैं आपको कपूर से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। तो चलिए आज का पहला महाउपाय जान लेते हैं। क्या पति पत्नी के बीच टेंशन रहती है? रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपने पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकियां रख दे। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर के बाहर कहीं खाली जगह पर छोड़ दे और कपूर को निकालकर जला दे। मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शकों के मेल आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं। कुछ अपने ज़्यादा पतले होने से भी परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी लापरवाही, आपकी बीमारी, उल्टी डाइट और ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती ही रहूँगी। आज मैं आपको मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन समझाऊंगी। जो भी मोटापे से परेशान हैं गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति को मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन कुछ हालात में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे और पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका शारीरिक विकास सही तरह से नहीं होता। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा यह आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक तय हो जाता है। और ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट ही तो आपके मोटापे की वजह बनते हैं। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों से होती हैं और आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे होता क्या है कि आप बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। आज मैं मोटापे पर बात कर रही हूँ। जल्द ही किसी दिन पतले लोगों की समस्या भी दूर करूंगी। शो लगातार देखते रहिएगा। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी राशियों की बात की जाए तो मोटापे की जो समस्या है वैसे तो हर राशि में होती है, लेकिन कुछ राशियों में ये समस्या ज़्यादा होती है। वो राशियां हैं मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। आप जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा आपका घटता है या बढ़ता रहता है। लगन में अगर जलीय राशि हो जैसे कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन या फिर इन राशियों के स्वामी लगन में शुभ हो तो भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है या फिर आप पतले हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो भी अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है वो ज़्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हो तो मोटापा होता है। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी के बाद कमज़ोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ ही बृहस्पति हो तो मोटापा भी आ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि ये सब ज्योतिष की जानकारी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप ज्योतिष को समझें और उससे अपनी ज़िंदगी में पड़ने वाला प्रभाव भी समझें। अब आपके फ़ायदे की बात करते हैं जो सीधा आपको समझ में आएगी। अभी तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया है जो मोटापे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय तो बाकी हैं और एक धागा जिसे खास दिन बांधने से मोटापा कम होता है। आगे बात करूंगी। अभी एक और खास जानकारी। अगर आपको लगता है कि मोटापा कम करने के लिए महंगी चीज़ें खानी पड़ेंगी तो आपकी ये सोच आज बदल जाएगी। आज आपको बहुत सस्ती डाइट की जानकारी देने जा रही हूँ। आपको घर के आसपास ये छोटी छोटी इजी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल मिल जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपका वजन घटने लगेगा। कौन सी है वो चीज़ें, आइए जानते हैं। सोयाबीन खाएं। सोयाबीन खाने से आपकी सेल पे जमा हुआ फैट कम होता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की ताकत बढ़ती है। सब्जी या चावल में डालकर खा सकते हैं आप। सोयाबीन क्रंच से उपमा या भुर्जी भी बना सकते हैं।
मोटापा कम करता है ये। शकरकंदी आपका वजन कम करने के साथ साथ डायबिटीज़ पर भी कंट्रोल रखती है। आपने नोटिस किया होगा कि डायबिटीज़ की मरीज ज़्यादातर मोटे होते हैं। शकरकंदी खाने से उन्हें बार बार भूख नहीं लगती और जल्द वजन पर कंट्रोल पा लेते हैं। आटा बदलिए। आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो भोजन में गेहूं के आटे की चपाती लेना बंद करके जौ चने के आटे की चपाती लेना शुरू कर दें। इसका रेशियो 10 किलो चना और 2 किलो जौ है। इन्हें मिलाकर पिसवा लें। इनके आटे की चपाती खाएं। इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं, सारे शरीर का मोटापा कम हो जाएगा। गाजर खाइए। गाजर का भरपूर सेवन किया जाना चाहिए, खास तौर से खाना खाने के पहले। गाजर को मोटापा कम करने में कारगर माना जाता है। पुदीने की चाय। पुदीने की ताज़ा हरी पत्तियों की चटनी बनाई जाए और चाय पत्ती के साथ सेवन किया जाए। यह असरदार होता है, इसीलिए पुदीने की चाय भी पीने की सलाह देते हैं। शहद का सेवन करें। गर्म पानी में आधा चम्मच 1 चम्मच शहद डालकर रोज़ सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही समय में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं। कुछ जगहों पर लोग इस मिक्सचर में 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देते हैं। दोनों फॉर्मूले अच्छे हैं। कई लोग दिन भर सिर्फ नींबू पानी और शहद का मिक्स करके पीते हैं, उपवास भी करते हैं। माना जाता है कि ये कारगर देसी फॉर्मूला है। चूरन का कमाल देखिए। सौंठ, दालचीनी की छाल और काली मिर्च लेकर इसको मिक्स करके ब्लेंड कर लीजिए, चूरन बनाइए। पूरे चूरन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा सुबह खाली पेट, दूसरा सोते समय पहले लिया जाना चाहिए। चूरन को एक पानी में डालकर घोलकर पिया जा सकता है। देसी उपाय ये है कि लठ जीरा या चिरचिटा के बीजों को किसी मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर भून लिया जाए। 1-1 चम्मच दिन में 2-2 बार इसको अच्छे से खा लिया जाए। बस देखिए कितनी तेज़ी से फ़ायदा होता है। पत्ता गोभी का जूस। जी हाँ, ताज़ा पत्ता गोभी का जूस सेवन करने से वज़न कम होता है। रोज़ सुबह ताज़ा हरी पत्ती गोभी को पीसकर जूस तैयार कर लीजिए। ये शरीर की चर्बी को गलाने में मदद करता है। सौंफ का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, आधा चम्मच सौंफ लेकर 1 कप खौलते पानी में डाल दीजिए। 10 मिनट तक इसे ढक कर रखा जाए और बाद में ठंडा होने पर पी लिया जाए। ऐसा 3 महीने तक लगातार किया जाना चाहिए। वज़न कम होने लगता है। चबा कर खाना ज़रूर खाएं। खाना खाने के 20 मिनट बाद दिमाग को पेट के भर जाने का मैसेज मिलता है और उसके बाद ही भूख शांत होती है। इसीलिए खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने के बाद ऐसे पिएं पानी। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। गर्म पानी का मतलब ये है कि जितना आप आसानी से पी सकें। धीरे धीरे करने से ये बॉडी में जमा एक्स्ट्रा कैलोरी को ख़त्म करता है, जिससे मोटापा कम होने में मदद मिलती है। दुबले होने के लिए दूध और घी का एक्चुअली ये होता है कि सेवन करना चाहिए। जी हाँ, इसको बंद नहीं करें, वरना शरीर में कमज़ोरी, रूखापन, जोड़ों में दर्द, गैस ट्रबल होने की शिकायतें पैदा होने लगेंगी। एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। खूब पानी पीने से सेहतमंद रहते हैं। यह आपको मोटापा कम करने में भी मदद करता है। अपने साथ पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। योगा में भुजंग आसन, शलभ आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, सूर्य नमस्कार 2-2 मिनट सब आसन कीजिए और सूर्य नमस्कार 5 बार करेंगे तो 5 मिनट यानी कि कुल 15 मिनट्स लगेंगे और आपका मोटापा दूर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, क्योंकि इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। कपूर का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा है, धन की कमी है? रात के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जला दिया करें। ये काम रोज़ करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। मुझे मालूम है आप इंतज़ार कर रही होंगी कि कब मैं आपको मोटापा दूर करने वाले उपाय बताऊंगी, तो जानने का वक्त आ गया है। अब जानिए वो ज्योतिषी उपाय जिन्हें करने से मोटापा दूर होगा, आपकी बॉडी स्लिम बनेगी। सैटरडे को और संडे के दिन आप फास्ट रखें। आपके मोटापे का कारण अगर कुंडली में ग्रहों की दशा है तो आप सैटरडे और संडे के दिन फास्ट रखें। अगर खाने के बिना नहीं रह सकते तो इन दिनों में केवल फल खाएं। जल्द ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। रांगे की अंगूठी पहने, रांगे की अंगूठी बनवाकर धारण करें, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। फिरोज़ा पहनने से भी मोटापा कम होता है, लेकिन मोटापे का इलाज भी होता है, इसीलिए पहले आप इलाज कर लें ताकि आपका मोटापा
आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करे। डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। इलाज, जिम, एक्सरसाइज, रनिंग के साथ साथ उपाय कीजिए और अक्सर देखेंगे कि इस अंगूठी को धारण करने के मोटापा दूर होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप रेगुलरली नहीं जाते तो काम को रेगुलरली करने पड़ेंगे। संडे के दिन काले रंग का धागा लेकर उसे रिंग फिंगर की उंगली में लपेट कर उसके ऊपर रांगे के मेटल की बनी गई अंगूठी धारण कर ले। अंगूठी इस तरह पहने कि धागा दिखाई ना दे। ये अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान पर इजीली मिल जाती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। मोटापा कम करने के लिए, क्योंकि आज यही हमारा टॉपिक है, आप एक खास काम और कर सकते हैं। अगर आप में एक्टिवनेस नहीं है, आपको लगता है कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप एक दिन जिम जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, बाकी दिन नहीं जाते, आलस की वजह से आप मोटे हो रहे हैं, तो नाभि के अंदर हनुमान जी के राइट पैर के अंगूठे का तिलक लगाएं। हनुमान जी के राइट पैर के अंगूठे का तिलक नाभि के अंदर लगाएं। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एक्टिवनेस बढ़ेगी और आलस के कारण जो मोटापा बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम खत्म होगी। अब आज का चौथा महाउपाय क्या है ये जान लीजिए। क्या पितृदोष या देव दोष की टेंशन है? तो आपको बता दें कि कपूर जलाने से देव दोष और पितृदोष का नाश होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या कालसर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु के प्रभाव से होता है। इसको दूर करने के लिए रोज सुबह और शाम और रात 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। बस इतना ही उपाय काफी है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात जरूर माने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग 12 साल से कम उम्र की लड़कियों को भोजन कराएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में अखरोट चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग केसर का कल माथे पर तिलक लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि के लोग कल आप तुलसी को जल जरूर दीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग माँ लक्ष्मी की पूजा कल जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग सुबह तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग तांबे के गिलास में पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि के लोग छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 71%। मकर राशि के लोग सुबह मंदिर में घंटी बजाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 78%। मीन राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर प्रेरोम ठाकुर ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। इनके बॉयफ्रेंड को जॉब नहीं मिल पा रही है लंबे समय तक, तो उपाय जानना चाहते हैं। 67 डेज अपने बॉयफ्रेंड को बोलिए कि लाल रंग के कपड़े पर बैठकर ईस्ट की तरफ चेहरा करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे। जॉब लग जाने के बाद भी इसको कंटिन्यू कीजिए, आपको इंस्टेंट बेनिफिट होगा। अब जानते हैं कपूर से जुड़ा हुआ आज का 5वां महाउपाय। क्या पुण्य कमाना चाहते हैं? कपूर जलाने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए रोज सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाएं।